चलिए बच्चों आगे देखते हैं। एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में एक हमारे पास थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिखा है, अभी इसकी बात करेंगे हम लोग। पहले समझ लेते हैं क्यों है ये थ्योरम हमारे पास। मैंने आपको अभी रेक्टेंगल का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस पर फॉर्मूला बताया था कि BD³/12 होता है, लेकिन वो केवल सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस पर है। अगर हमें किसी और एक्सिस पर चाहिए हो जो इस सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कैसे निकाला जाएगा। कहने का मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमारे पास रेक्टेंगल का यहाँ का फॉर्मूला तो मालूम है कितना होता है, BD³/12। अब मैंने आपसे कहा मुझे यहाँ पर बताइए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस जगह पर, तो वो कैसे निकाला जाएगा, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके निकाला जाएगा। देखो, अगर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे एक्स एक्सिस पर पता है और मुझे इस लाइन पर निकालना है, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस पे पता है और इस लाइन पर निकालना है। मान लेता हूं इस लाइन का नाम जो है AB है, सपोज AB लाइन पर निकालना है, तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक क्या है। बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये है कि अगर तुम्हें किसी ऐसी लाइन पर निकालना होता है तो तुम उसके अंदर एक छोटा एलिमेंट लेते हो, छोटा एरिया लेते हो, जैसे रेक्टेंगल में लिया था। उसकी डिस्टेंस यहां से कितनी हो जाती है, एक्स एक्सिस से y, और फिर IXX का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन y²d, यही तो होता है। अब मैंने इसी तरह की बॉडी यहां बना रखी है, ये उसकी सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है। मुझे इस लाइन पर पता करना है, तो मैं इसके अंदर एक छोटा एलिमेंट बनाऊंगा और यहां से इसकी जो दूरी है वो मैंने y मान ली। मुझे इस लाइन पर निकालना है ना, यहां पर ये y क्या होता है, जिस लाइन पर निकालना है उससे छोटे वाले एरिया की डिस्टेंस। यहां पर वो क्या होगी, h+y नहीं होगी, जहां पर निकालना है उससे उस छोटे वाले एरिया की डिस्टेंस h+y। तो अगर मैं IAB की बात करूं तो मैं IAB क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन h+y का होल स्क्वायर इंटू dA। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, इसको ओपन कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो IAB बराबर हो जाएगा A² + B² से ओपन करें 2HY इंटू DA। सबको अलग अलग कर देता हूं, तो IAB बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ना, सही है। बाकी कैलकुलेशन इधर कर देता हूं। अब देखो जरा, जो फर्स्ट वाला पार्ट है IAB इज इक्वल टू, जो फर्स्ट वाला है h तो कांस्टेंट है, ये गैप बाहर कर लेता हूं, तो h² और ये हो गया DA प्लस ये y² DA काहे का फॉर्मूला होता है। देखो अगर मैंने इसको x एक्सिस लिया था तो y² DA काहे का फॉर्मूला हुआ, IXX का, और ये XX कौन सा है, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है। यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूं IXX प्लस वहां से मैं क्या बाहर ले सकता हूं, 2h बाहर ले सकता हूं और YDA रह गया अंदर। ये वाली जो क्वांटिटी है ना ये हो गई 0। क्यों 0 हो गई अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी बता रहा हूं। जो बचा वो लिख लेता हूं पहले। तो IAB बराबर हो गया IXX प्लस h² और DA का इंटीग्रेशन क्या होगा, A। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, DA का इंटीग्रेशन A, तो h² इंटू A, या ऐसे लिख लेता हूं A इंटू h²। यही तो बचा, ये टर्म तो 0 हो गया। ये 0 क्यों हो गया अभी बता रहा हूं, इसके बारे में 1 मिनट बाद बात करूंगा, पहले इसको समझ लो। इसकी जो मैंने यहां पर किया है इसमें कोई मैथमेटिकली किसी को समस्या आ रही है, वहां पे स्क्वायर ओपन किया, यहां थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगाया। IAB यानी इस लाइन पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर हुआ, दो चीजों के सम के बराबर। दो चीजों के सम के बराबर, सम मतलब जोड़ के बराबर। और वो दो चीजें क्या क्या हैं, एक तो जिस लाइन पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था उसके पैरेलल वाली सेंट्रोइडल एक्सिस पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी IXX, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, एरिया और जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। यही तो है। अब पढ़ते हैं इसको जो यहां पर मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो
तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस यानी यहां पर बात कर रहा है वो कहां की, ए बी की, इन द प्लेन ऑफ एन एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ, समझ में आया, इज इक्वल टू द सम ऑफ, किसका सम, इसके पैरेलल वाली एक सेंट्रोइडल एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई एक्स एक्स, और किसका सम, प्रोडक्ट ऑफ किसका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, यानी कि कौन सी डिस्टेंस लेनी है, जिस लाइन पर पता करना था और जिस लाइन पर हमें फॉर्मूला पता है। यहां का तो पता है ना, इतनी सारी बॉडी अभी मैंने बनाई थी पिछले लेक्चर में, तो उसमें क्या था, जैसे अगर ये रेक्टेंगल होता तो यहां का तो पता है BD³/12, यहां का पता करना है हमें, तो ये निकल गया इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस यानी कि h। मैं इसको कैसे यूज करूंगा आगे अपने सवालों में, तो मैं ऐसे लिखता हूं, IAB बराबर होगा फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर। फॉर्मूला मतलब IXX का फॉर्मूला, अगर इस लाइन पर निकालना है तो IXX का फॉर्मूला बॉडी के हिसाब से चेंज होगा, एरिया पूरी बॉडी का, और गैप उन दोनों लाइन के बीच का जहां फॉर्मूला पता है और जहां पर हमें निकालना है। जैसे रेक्टेंगल का भी मैंने बताया था ना, अब चलो रेक्टेंगल का करके देखते हैं। तो यहां पे तो मुझे फॉर्मूला पता है ना, और मैंने आपसे कहा इस वाली लाइन पर निकालो, गैप कितना हुआ D/2, क्योंकि ये पूरा कितना माना था D और ये पूरा कितना माना था B, सही है। तो अब अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, IAB बराबर IXX, और IXX का फॉर्मूला क्या है, इसलिए मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं कि आप फॉर्मूला लिखो सीधे, तो ये हो जाएगा कितना, BD³ प्लस एरिया, एरिया कितना होगा B/D, लंबाई गुणा चौड़ाई, इंटू गैप का स्क्वायर, गैप कितना है दोनों लाइन के बीच में, गैप कहां से कहां तक देखना है, जहां फॉर्मूला पता है और जहां पर निकालना है उनके बीच का गैप, तो वो गैप कितना है D/2 का, इसको सॉल्व करोगे तो ये जानते हो ये निकल के आता है BD³/3। तो आपको ऐसे निकालने हैं जहां पर भी वो पूछेगा, रटने नहीं है, याद केवल एक करना है कि IXX वाला BD³/12 है और IYY वाला DB³/12 है। इतना आया नहीं आया समझ में, नोट करो जल्दी से। तो इसका क्वेश्चन जब आएगा स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये स्टेटमेंट हो गया और ये उसकी प्रूविंग हो गई। यहां पे एक बात थी कि इसको कैसे मैंने जीरो किया, तो वो समझा देता हूं तुमको। एक रेक्टेंगल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे हाथ में एक बुक है, रेक्टेंगुलर शेप है ना, कुछ है ना, और ये मैं मान सकता हूं कि ये उसकी सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है, सही है। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं इस तरीके से। अगर मैंने ऐसे किया, और ये ध्यान रखिएगा जितना वेट बुक का इधर है उतना वेट बुक का इधर है, दोनों बिल्कुल बराबर है। अब अगर मैं ऐसे कर लेता हूं तो कुछ वेट यहां से नीचे लटका होगा और कुछ वेट जो होगा उसका यहां से भी नीचे लटका होगा। अगर मैं इस सेंटर वाली लाइन के अबाउट मूवमेंट लेने की कोशिश करूं, अब आप ऐसे सोचो, जो वेट है वो ऐसे है, अगर मैं ये डायग्राम ऐसे कर दूं तो वेट ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस वेट का इस एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट कितना होगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस y है और ये जो वेट है ये तो छोटा वेट है, ऐसे तो कई सारे वेट होंगे, तो dw वेट है और इसकी लेंथ यहां से जो है y है, तो इसका मूवमेंट कितना होगा y इंटू dw, एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर ये डिस्टेंस कितनी मान रहे हैं, y मान रहे हैं, नहीं समझे, ये y और ये वेट dw, तो मूवमेंट कितना हुआ dw इंटू y। लेकिन बिल्कुल सिमिलर है, तो जैसा वेट यहाँ है वैसा एक वेट यहाँ पे भी होगा, तो इसका भी मूवमेंट कितना होगा dw इंटू वाई इस एक्सिस के अबाउट। मूवमेंट क्या काम करता है, किसी भी बॉडी को घुमाने की कोशिश करता है। ये वाला वेट इस बॉडी को किधर घुमाने की कोशिश करेगा, इस लाइन के अबाउट ऐसे, और जो नीचे वाला वेट होगा वो इस लाइन के अबाउट किधर घुमाने की कोशिश करेगा, ऊपर। यानी कि अगर मैं अब इसको ऐसे कर लूं तो देखो ये वाला जो वेट है वो ऐसे घुमाने की कोशिश और ये वाला जो वेट है वो ऐसे घुमाने की कोशिश, ऐसे था, देखो ऐसे हो गया। तो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, है ना अपोजिट, एक ऐसे घुमा रहा है और एक ऐसे घुमा रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात की नहीं, तो फिर दोनों कैंसिल आउट नहीं कर देंगे एक दूसरे को, तो जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा टोटल इफेक्ट। मैं एरिया वाली बॉडी की बात कर रहा हूं तो मेरे में dw की जगह dA आ जाएगा, समझ गए। तो y इंटू dA क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये है पूरी बात इसकी, समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं तो बच्चों एग्जाम में तो इसको यहां डायरेक्ट जीरो कर ही देना, ताकि एग्जाम में कोई तुम्हारा मार्क कटे नहीं, ठीक है।
देखिए थोड़ा सा और इसमें सीखते हैं। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है और अब की बार उसने कहा कि इस लाइन पर निकालिए, इस लाइन को मैंने CD लिख दिया, तो हमें पता होना चाहिए इसके पैरेलल वाली जो सेंट्रोइडल एक्सिस है अब की बार वो कौन सी है, वाई वाली। अब क्या एक्स वाली नहीं है, जिस लाइन पर चाहिए ना उसके पैरेलल वाली सेंट्रोइडल एक्सिस की बात होगी, चाहे वो एक्स हो या वाई हो। तो हमें ICD चाहिए, तो ICD बराबर क्या होगा, IYY प्लस एरिया इंटू इनके बीच में जो भी गैप है उस गैप का स्क्वायर। आपके दिमाग में बच्चों कभी भी ये बात ना आए कि सर इधर नाप रहे हैं तो क्या ये डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे और इधर नाप रहे हैं तो क्या ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यहां देखो क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ना, तो कोई मतलब ही नहीं, आने ही नहीं चाहिए दिमाग में। वो केवल गैप है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, केवल गैप लिखना। अगर ये मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो देखो, अगर रेक्टेंगल में अप्लाई करके दिखाता हूं तुम्हें इसमें, तो मुझे इस लाइन पर क्या फॉर्मूला पता है और मुझे इस लाइन पर निकालना है, मान लो ये CD है, ये गैप कितना होगा, क्योंकि पूरा कितना माना था B और ये कितना माना था D, तो ICD बराबर हो जाएगा, मैं कैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू, अब यहां बात समझो जैसे मैं ये लिखता हूं तो मेरे दिमाग में आता है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, क्योंकि फॉर्मूले तो दो हैं, एक BD³/12 और एक DB³/12। तो तुम्हें ये देखना होगा ये लाइन किसके जैसी है, बताओ किसके जैसी है, Y जैसी है कि X जैसी है, Y जैसी है तो Y वाला फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला है Y वाला, DB³ प्लस एरिया B इंटू D हो गया और गैप कितना हो गया B/2। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा DB³/3, इस लाइन पर आएगा DB³/3, हाँ यहां स्क्वायर होगा, इसको सॉल्व कर दो DB³/3। तो अगर आपको रेक्टेंगल के दोनों फॉर्मूले पता है तो क्या आप इस बेस वाली लाइन और इस साइड वाली लाइन पर कैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सीख गए। गैप कहां से कहां तक नापना है, जहां फॉर्मूला पता है और जहां निकालना है उनके बीच का गैप चाहिए। एरिया कौन सा चाहिए हमें, पूरी बॉडी का एरिया, पूरे रेक्टेंगल का एरिया। समझ गए ना इतनी बात, इसको भी नोट कर लो जल्दी से।